नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना कि कबीर साहब के यहाँ किस तरह का भंडारा हुआ, कैसे कैसे भंडारा हुआ, उसमें ब्राह्मण लोग क्या षड्यंत्र रचे और किस तरह संत लोगों को आमंत्रित किए। अब आइए आगे सुनते हैं कि कबीर साहब के यहाँ श्री हरि ने निंदा करने वाले ब्राह्मणों को शाप दे दिया कि तुम लोग जीवन पर्यंत निंदा के पात्र बने रहोगे तथा तुम्हारे वंश के लोग सदा दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे और कहेंगे कि एक पैसा दे दो। इस प्रकार तुम और तुम्हारी संतति बराबर ठगी का काम करती रहेगी। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, जो सभी श्रद्धालुओं को सुनने को मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। दोनों ने मिलकर संतों की विदाई की। जैसी संतों की इच्छा हुई वैसी ही वस्तु श्री हरि ने अपने ही हाथों से उन्हें दी। दक्षिणा प्राप्त कर संतों ने उद्घोष किया कि श्री कबीर जी की जय हो, श्री कबीर जी की जय हो। और इस प्रकार से स्तुति करते हुए संत मंडली आश्रम से विदा हुई और अपने अपने आश्रम को चली गई। इस प्रसंग को देखकर श्री अनंत दास जी कहते हैं कि श्री राम और कबीर में सदा बनियाई है, क्योंकि दोनों एक ही है। वे गुरु है तो वे गोविंद, इसलिए दोनों का महिमा महान है। संतों का भंडारा हो गया, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित हुई। इसे देखकर ब्राह्मणों का मुख काला हो गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने उक्त भंडारे में अनेक प्रकार के विघ्नों को उपस्थित करने का उपाय किया था। ब्राह्मण झूठ ही शोर करते थे कि इधर यह कमी है, उधर वह कमी है। वे संतों का वेश धारण कर बीच बीच में बैठकर सतगुरु कबीर की निंदा करते थे और कहते थे कि यह ठग है, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को इसने अपने बस में कर लिया है। इस प्रकार की अनेक बातें कहते थे, परंतु श्री हरि ने कोई भी बाधा नहीं पड़ने दी। संतों ने बड़े हर्षपूर्वक भोजन भजन किया। इधर श्री हरि ने निंदा करने वाले ब्राह्मणों को शाप दे दिया कि तुम लोग जीवन पर्यंत निंदा के पात्र बने रहोगे तथा तुम्हारे वंश के लोग सदा दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे और कहेंगे कि एक पैसा दे दो। इस प्रकार तुम और तुम्हारी संतति बराबर ठगी का काम करती रहेगी। इस काशी नगरी के लोग या बाहर के लोग तुम लोगों को ठग समझेंगे, क्योंकि तुम लोग अकारण संत की निंदा में लगे रहते हो। इसके फलस्वरूप इस कलिकाल में तुम लोग मेरे परम पुनीत लोक में नहीं आ सकते। इस बात को श्री हरि ने तब कहा जब पुनः ब्राह्मण एकत्र होकर दूसरे षड्यंत्र को सोचने लगे। उक्त वक्तव्य को श्री हरि ने आकाशवाणी के रूप में दिया था, जिसको सुनकर काशी के ब्राह्मण हाथ जोड़कर आकाश की ओर सिर उठाकर कहने लगे कि हे प्रभु, हम लोग यह नहीं जानते थे कि कबीर के रूप में आप ही है। इस पर आकाशवाणी ने कहा कि स्वयं मैं ही कबीर रूप में हूँ। लोकहित के लिए अनेक रूपों को धारण करता हूँ। कच्छप, मत्स्य, वराह आदि तो मेरे ही अवतार हैं। क्या वे सब निंदा के पात्र हैं? तुम लोग मेरे कबीर रूप की निंदा क्यों करते हो? यदि आज से तुम लोग कबीर की निंदा करोगे तो निश्चय ही तुम लोगों का मूलोच्छेदन हो जाएगा और मैं तुम लोगों को चंडाल योनि में डाल दूंगा। इसलिए तुम लोग सावधान हो जाओ।
इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो गए और कितने ब्राह्मण तो भयवश बेहोश हो गए। कितने ब्राह्मण प्रभु से विनय करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, हम लोगों का उद्धार अब कैसे होगा। इस बात पर प्रभु ने कहा कि तुम लोग उद्धार करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों ने कबीर के साथ बड़ा कुत्सित व्यवहार किया है। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य होगा। यदि कबीर जी तुम लोगों के अपराध को क्षमा कर देंगे तो मैं भी क्षमा कर दूंगा, परंतु दरिद्रता से तुम लोग घिरे रहोगे। इस शंकर भगवान की पुरी में रहते हुए भी तुम अभागे बने रहोगे। इसका कारण यह है कि तुम लोग सदा अत्याचार करते आ रहे हो। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। इधर ब्राह्मणों ने एक सम्मेलन किया और उसमें यह निश्चय किया कि चलो अब हम लोग श्री कबीर जी के शरणापन्न हो जाएं, अन्यथा हम लोगों का कल्याण नहीं होगा और आज से उनकी निंदा करना भी हम छोड़ दें। इस प्रकार उक्त निश्चय करके विप्र मंडली श्री गुरुदेव के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी, अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगी। ब्राह्मणों को अपने सामने गिड़गिड़ाते देखकर साहब ने कहा कि आप लोग मेरी ओर से निश्चिंत रहें, परंतु उस करुणामय की बातों को मुझ में क्षमा करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वह मेरा स्वरूप सर्वोपरि एवं महान है। इसलिए जो मेरे साथ आप लोग किए हैं उसका फल देने वाला वही है, मैं नहीं। मैं आप लोगों को अपनी ओर से क्षमा कर देता हूँ, जाइए आप लोग अपना काम कीजिए। इस प्रकार साहब की बातों को सुनकर ब्राह्मणों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सतगुरु से कहा, प्रभु हम लोगों को राम मंत्र दे दीजिए, नहीं तो हम लोग नरकगामी हो जाएंगे। साहब ने कहा कि आप लोग राम मंत्र के अधिकारी नहीं है, आप लोग शिव मंत्र के अधिकारी हैं, जाइए शिव मंत्र का जाप कीजिए। इतना कहकर साहब वहाँ से अंतर्विलीन हो गए। यह देखकर ब्राह्मण लोग निराश होकर अपने अपने घर चले आए। इधर ब्राह्मणों के वापस चले जाने पर कबीर साहब ने चबूतरे पर पुनः प्रकट होकर संतों को दर्शन दिया, जिससे प्रसन्न होकर सभी लोग आनंद मनाने लगे। उन लोगों ने भी उनके दर्शन किए जो दूर दूर से आए हुए साहब के शिष्य थे। महाराजा बीरदेव सिंह ने जो भंडारा के समय तीर्थ यात्रा में चले गए थे, वहां लौटकर गुरुद्वारा कबीर चौरा में आकर साहब को साष्टांग प्रणाम किया। साहब ने महाराजा धीराज को उठाकर अपने गले से लगा लिया। तत्पश्चात राजा ने साहब से निवेदन किया कि प्रभु, मैं तीर्थ यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में संतों का एक भंडारा करना चाहता हूँ। साहब ने कहा कि राजन, जब तुम्हारी इच्छा हो संतों को भोजन कराओ, क्योंकि संत सेवा परमोत्कृष्ट है। श्री सतगुरु की आज्ञा पाकर महाराजा धीराज बीरदेव सिंह बृहद भंडारे के आयोजन में लग गए। इधर ब्राह्मणों ने आकाशवाणी की बात सुनकर गुरुदेव कबीर का पीछा जीवन पर्यंत के लिए छोड़ दिए और अपने किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप भिखमंगे हो गए। षड्यंत्र करके ब्राह्मणों ने जो भंडारा कराया था और जिसमें श्री हरि ने स्वयं पधारा था, भंडारा के अनंतर वे अपने अपने लोक को चले गए। उनके जाने के साथ ही वहाँ का सारा वैभव समाप्त हो गया। वही स्वरूप, वही रूप ज्यों का त्यों रह गया, जैसा भंडारे के पूर्व था। अर्थात वहाँ मात्र संतों की जो कुटिया थी वह रह गई, न तो कहीं उसका चिन्ह है और न तो कहीं उसकी सजावट।
सब का सब मायामय था। भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान होते ही सभी मंडप और भवन समाप्त हो गए। सभी को स्वप्न के समान लगा। कोई विश्वास ही नहीं करता था कि यहाँ सचमुच कोई भंडारा हुआ था। वे सभी विमोहित हो गए थे। महीनों लोग कहते रहे कि कबीर ने क्या किया था। वे सभी दृश्य कहाँ गए। वही सत्संग और वही कुटिया केवल रह गई थी वहाँ। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आपने सुना किस तरह कबीर साहब का भंडारा हुआ और उसमें ब्राह्मण लोग और सन्यासी मौलवी सब मिलकर किस तरह षड्यंत्र किए थे। फिर आगे मिलते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।